Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। तो ये बड़ी बात है, कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए, पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में। फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए, जो जीते हुए शाम में थे। अनाउंस्ड, ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर में। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की जरूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रही है। कृष्णा गवरू है कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का आपको नेता बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री का कभी नाम नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोगों को क्यों चिंता इसमें करना है? आप लोगों को इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग जो है मजबूती से सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करेंगे। अरे उनको मालूम है कि चुनाव परिणाम क्या होना है, इसलिए पहले ही से भूमिका बना रहे हैं, ताकि अभी 2-4 बार बोल के रखेंगे कि फिक्स होता है, तो परिणाम आएगा उस समय कह देंगे कि पहले ही से हम बोल रहे थे कि फिक्स है। तो परिणाम मालूम है, इसलिए इस तरह का वक्तव्य भूमिका में दे रहे हैं। लगातार ये बात बोल रहे हैं कि ट्रंप ने फोन किया, फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। बात देखिए, इस तरह के विषय पे राजनीतिक के लाभ के लिए चर्चा नहीं होनी चाहिए। देश के सम्मान का सवाल है, सेना के सम्मान का सवाल है, इसलिए ऐसी बातों को संकीर्ण राजनीतिक फायदे के लिए नहीं विवाद में लाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है कि किस तरह से सीज फायर का काम वहाँ हुआ है। राहुल गांधी के दलित प्रेम पर क्या कहेंगे? देखिए, सब उनका दिखावा है। दलित लोग तो एक मुश्त उनको वोट दिया करते थे ना। आज़ादी के बाद से लेकर जो भी चुनाव हुए, मतलब बरसों तक दलित लोग उनको एक मुश्त वोट देते रहे। क्या किया दलितों के लिए उन्होंने? तो जिस वक्त मौका हुआ, केंद्र की सरकार लगातार, देश के कई राज्यों की सरकार लगातार, अब उस समय दलित का हित उनको नहीं सूझा। आज जब सत्ता से बाहर हैं, व्याकुल हैं कि कैसे सत्ता में फिर से पहुंच जाएं, तो दलित और बैकवर्ड उनको दिखते हैं। बिहार में उन्होंने कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य था जो शांति का प्रतीक था, लेकिन अब क्राइम कैपिटल बन गया पूरे देश का। अब उनके मन में जो आता है बोल कर चले जाते हैं। उनको तो जो यहाँ के लोग कुछ बता देते होंगे, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे। बाकी उनको क्या अनुभव है, क्या पता है कि बिहार कहाँ है, बिहार में क्या हो रहा है या दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। तो लोग बताते हैं, बोलकर चले जाते हैं। अच्छा, आपको लगता है जिस तरह से एनडीए में अभी भी थोड़ी सी करके खींचातानी देखते हैं हम, इससे विपक्ष को लाभ होगा सीटों को लेकर? देखिए, कोई खींचातानी जैसी बात नहीं है। अब आप लोग तिल का तार बना देते हैं तो उसमें फिर एनडीए की पार्टी क्या करेगी, लेकिन कोई खींचातान जैसा नहीं। आपने भी पिछली बार अलर्ट किया था कि अगर लोकसभा ऐसा हुआ, अलर्ट आखिर स्ट्रेटजी बनाने की बात हम कर रहे हैं ना। आप
खुद भी कुछ काम करते हैं और उसका जो अनुभव है उस अनुभव को लेकर आगे दूसरा काम करने में उस अनुभव को इस्तेमाल करके स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि आगे कोई ऐसी चूक ना रह जाए। तो इस दृष्टि से हमने कहा है इसमें कोई खींचतान जैसा कहाँ कोई मामला है। सब ठीक है अभी तक? बिल्कुल 100% से ज़्यादा सीतामढ़ी ठीक। की एक घटना, एक दुकानदार ने 5 बच्चों के कपड़े उतार के उसके गले में जूते की माला पहना दी और आरोप लगा कि इसने मेरे दुकान से टॉफी चोरी की थी। देखिए नहीं, ये तो बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है और सभ्य समाज में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। किसी पर आरोप भी है तो कानून का शरण ले। हाँ बिल्कुल, छोटे बच्चे, उन बच्चों के साथ इस तरह का किसी ने भी किया है, बहुत ही घोर आपत्तिजनक काम है। प्रशासन के लोगों को देखना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.